हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे हैं, एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल रहे। थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, घटना चक्र ज्योग्राफी के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिजिकल डिवीजन। उसका फर्स्ट टॉपिक क्या है? नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जिससे इसके आगे वाले जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज है या फिर जो भी स्टेट पीसीएस के जो भी क्वेश्चंस है वो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल डिवीजन दैट इज नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया। पैलियोमैग्नेटिज्म का बताया। पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है? तो इट स्टडीज अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रिजर्व्ड रॉक सेडिमेंट्स एंड अदर सच थिंग्स। ठीक है, फिर क्या बताया? इट इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट जियोलॉजिकल फिनोमेना अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी मतलब कॉन्टिनेंट जब ड्रिफ्ट होते हैं। ठीक है, थियरी द इंडियन मेनलैंड वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना। इंडिया किसका पार्ट था? दो हिस्से थे बिलियंस ऑफ ईयर अगो। पहले एक था, एक के बाद फिर दो हुए उसमें ब्रेक। ठीक है, तो एक जो था उसको पेंजिया के नाम से जानते थे। फिर जो दो ब्रेक हुए उसमें से अपर पार्ट जो था, नॉर्थ वाला पार्ट, नॉर्थ लैंड को हम लोग लॉरेशिया के नाम से जानते थे और फिर ये वाला गोंडवाना। तो बोला गया कि इंडिया किसका हिस्सा था? गोंडवाना का। बट जैसे जैसे इवोल्यूशन और बढ़ता गया वैसे इंडिया किसका हिस्सा हो गया? इंडियन जो प्लेट है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होती है। ठीक है, तो यही बोला है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी इंडियन मेनलैंड इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना इंक्लूड्स प्रेजेंट डे पेनिनसुला इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। मतलब किसको किसको ऐड करते हैं? इंडिया को, पेनिनसुलर इंडिया। फिर बोला कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका वाला रीजन। ठीक है, फिर बोला कि मेसोजोइक एरा में ये गोंडवाना जो था वो स्प्लिट होता है इनटू द कन्वेक्शन। कन्वेक्शनल करंट क्या होता है? जमीन के अंदर जो हीट होती है उस हीट की वजह से जब वो राइज करती है, बट यहाँ पर प्रेशर होता है तो इस वजह से वो ऊपर नहीं जा पाती है और दे स्टार्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली। और फिर जब कूल डाउन हो जाती है तब दे स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, और ये साइकिल रिपीट होता रहता है तो इसकी वजह से क्या होता है? कन्वेक्शन करंट बनते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन करंट इंडियन प्लेट स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। इस वजह से क्या हो रहा है कि वो लैंड जो उसके ऊपर लैंड होगी वो भी शिफ्ट करना शुरू कर देगी। एज अ रिजल्ट हमारा जो इंडिया का लैंड था और वो इंडिया का जो प्लेट थी वो किस तरफ शिफ्ट कर रही थी? नॉर्थ साइड। ठीक है, consequently Indian plate started moving towards north, collided with the bigger plate called Eurasian plate। फिर क्या हुआ कि वहां पर सेडिमेंट्री तैतीस सी थे और प्लेट्स फोल्ड हुई और एज अ रिजल्ट हिमालय का इस तरीके से दो प्लेट टकराएगी और इस वजह से यहाँ पर बीच में क्या होगा? हिमालय का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द होल माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय रिप्रेजेंट यूथ टोपोग्राफी। तो याद रखना हिमालय क्या है? यंग फोन माउंटेन। ठीक है, इट्स हाई पीक, डीप वैलीज, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स की वजह से ये जो यूथ टोपोग्राफी का एक हिस्सा है। ठीक है, टेथिस सी की वजह से इन द सब्सिडेंस फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू resulted in the formation of the large basin। पेनिनसुलर प्लेटू की वजह से मतलब ये लार्ज बेसिन हुआ। विद द passage ऑफ टाइम, जैसे जैसे पास होता गया, ग्रेजुअली सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिट ऑफ द रिवर फ्लोइंग और नॉर्दर्न माउंटेन्स बनते गए, पेनिनसुलर प्लेटू बना। बहुत वास्ट लैंड पर एल्यूवियल डिपॉजिट, एल्यूवियल डिपॉजिट मतलब एल्यूवियल सॉइल का एक लेयर बनता गया जो नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू जो था मोस्ट स्टेबल रीजन है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेनिनसुलर, अब ऐसा पूछा जाए कि हिमालय और पेनिनसुलर में कौन सा स्टेबल है तो क्या आएगा?
पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। हिल्स, ब्रॉड माउंटेन्स, वैलीज है इसमें, मेटामॉर्फिक रॉक है। मेघालय प्लेटो जो है वो पेनिनसुलर का ही एक्सटेंशन है, तो ये वाला एक स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं अपन को, ठीक है। माल्डा गैप क्या होता है? माल्डा गैप जो है वो सेपरेट करता है इंडियन पेनिनसुलर थ्रू माल्डा गैप, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो होती है फॉल्टिंग और सब्सिडेंस वेस्टर्न फ्लैंक की जैसे, ठीक है। फिर बोला था कि मेजरली 4 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, ठीक है। मेजरली क्या होता है? 4 हिस्सों में नेचुरल रीजन होता है। फर्स्ट नॉर्दर्न माउंटेन, सेकंड नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड पेनिनसुलर प्लेटो और फोर्थ कोस्टल प्लेन। अपार्ट फ्रॉम दिस डिवीजन बेस्ड ऑन द रॉक रिलीफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 प्राइमरी, कितने? 4 प्राइमरी और 6 सब फिजिकल है। 4 में से बताया कि अभी 6 जो है उसमें से कौन कौन से आ जाएंगे? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, सेकंड इज नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड इज इंडियन डेजर्ट, फोर्थ इज पेनिनसुलर प्लेटो, फिफ्थ इज कोस्टल प्लेन और सिक्स क्या है? आइलैंड, ठीक है। इसको एक बार फिगर में देख लेते हैं। जैसे हमको पता क्या है कि ये वाला रीजन जो होगा वो हिमालयास, ये वाला जो रीजन होगा वो प्लेन्स, फिर ये वाला जो होगा वो डेजर्ट, ये वाला पूरा ये कोस्टल, ये अंदर जो है वो वैसे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट, बट ऐसे होल किसका हिस्सा है? ये वाला पूरा पेनिनसुलर प्लेटो का, ठीक है, मेघालय तक। डन। फिर क्या बोला है कि अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। Paleomagnetic rule obtains from which of the indicate that the past of the Indian landmass has moved, कौन सी डायरेक्शन में? वो अपन ने अभी पढ़ा था नॉर्थवर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर यूपीपीसीएस में पूछा था 1998 में और आईएएस के एग्जाम में 1995 में। इंडियन लैंडमास हैज मूव्ड नॉर्थवर्ड, कहाँ मूव हुआ है? नॉर्थवर्ड हुआ है। एविडेंट पेलियोमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया, एक्सटेंशन होता है प्लेटू का, नॉर्थ साइड इज एविडेंट, ठीक है। पेलियोमैग्नेटिज्म अभी अपन ने पढ़ा क्या था उसका? मैग्नेटिक फील्ड और पास्ट टेक्टोनिक एक्टिविटीज। गोंडवाना किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड में क्या क्या इंक्लूड करता है ये भी देख लिया अपन ने, ये सब जो भी है वो इंक्लूड करते हैं। और फिर क्या बोला? दिस लार्ज लैंडमास ब्रोक एंड इंडियन लैंडमास मूव्ड नॉर्थवर्ड, विंध्या वेस्टर्न घाट माउंटेन इमर्ज्ड एट दिस पीरियड। देन फिर क्या बोला है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड एज, क्या नाम है इसका? जुरासिक है, इंडियाना है, आर्यवर्त है या गोंडवाना कॉन्टिनेंट है? तो क्या आएगा? इंडिया किसका हिस्सा था? गोंडवाना का, ठीक है। तो ये आईएएस के प्री में इन्हें सबको अपन ने भी देखा था ना, गोंडवाना का हिस्सा था और लेटर ऑन वो मूव होता गया, शिफ्ट करता गया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ की ओर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज, कितनी नेचुरल टेरिटरीज में डिवाइडेड है? अपन ने अभी देखा था, क्या आंसर आएगा इसका? 4। क्यों? नेचुरल में 4 है और फिर सब डिवाइडेड इसमें और है, ठीक है, इसलिए। तो नदर्न माउंटेन रीजन, लार्ज प्लेन मतलब माउंटेन वाला रीजन, फिर प्लेन्स, फिर प्लेटूज और फिर आइलैंड, ऐसे करके 4 है। It is further categorized in 6 sub-physical region. First is northern mountain, दूसरा क्या है? गंगा और सिंधु का प्लेन, थर्ड इज थार डेजर्ट, फोर्थ इज, फोर्थ क्या है? सेंट्रल आइलैंड और डेक्कन प्लेटू, फिफ्थ क्या है? कोस्टल प्लेन और सिक्स क्या है? सी एंड आइलैंड, ठीक है। तो अगर जो पूछे सब फिजिकल में कितना पार्ट है तो 6 आएगा, बाकी नेचुरल पार्ट में 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इन विच पार्ट ऑफ द उत्तराखंड आर आर्टिशियन वेल फाउंड, कहाँ पर हमको आर्टिशियन ज्यादा देखने मिलता है? तो इसका आंसर क्या आ गया? तराई रीजन। तराई रीजन मतलब एन आर्टिशियन इज वेल सिंपली वेल दैट डजंट, मतलब ऐसे एरिया में होता है जहाँ वाटर इजीली अवेलेबल हो सॉइल के अंदर, ठीक है। दिस occurs when there is enough pressure in the aquifer, the pressure forces of water to the surface without any sort of assistance. बराबर। In Uttarakhand, artesians as well are wells are artesian wells are mostly found in Tarai region. ठीक है। अब next question क्या है कि which consider the following statement with regarding to the landform reformation of the landforms in India. Structurally, the Meghalaya plateau is extended part of Deccan plateau. Second option, तो ये क्या है स्ट्रक्चरली? अब देखते हैं आंसर क्या अपन को क्या लगता है। तो मेघालय क्या पार्ट था एक्सटेंडेड ऑफ डेक्कन प्लेटू? तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पता है कि राइट है, ये वाला राइट है, ये वाला राइट है, ये वाला राइट है, तो मतलब पता है कि और पूछा भी करेक्ट ही है, ठीक है। तो अपना ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है।
फिर नेक्स्ट क्या बोला है, वैली ऑफ कश्मीर वॉज फाउंड इन सिंक्लिनोरियम। ठीक है, इसका एक डाउट में तो अपन देख सकते हैं बाद में। सेकंड क्या बोला है कि द गंगेटिक प्लेन वॉज इन अ फोर डीप। ठीक है, तो ये हमको पता है। फिर क्या बोला है कि हिमालय ओरिजिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ ट्राइंगुलर कन्वर्जेंस बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरोपियन प्लेट एंड चाइनीज प्लेट। तो हमको पता है कि चाइनीज प्लेट तो था ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। मतलब फोर्थ वाला यहाँ भी नहीं है, तो ये फोर्थ वाला एलिमिनेट हो गया, तो ये वाला भी ऑप्शन कट हो गया। अब बचा हमारे पास ये दो। अब इसमें से हम लोग 50-50 का चांस लेकर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आंसर क्या है, ए है। मेघालय प्लेटो, ये तो हमको पता है, पेनिनसुलर प्लेटो का एक्सटेंशन इज बिलीव टू बी, ठीक है, extended by the northeast movement of the Indian plate at the time of Himalayan origin, and a huge fault was created between the Rajmahal Hills and Meghalaya Plateau. अब इसके बाद क्या बोला, later this depression got filled up by the deposition activity of numerous rivers. Today, Meghalaya and the Karbi Anglong plateau stand detached in the main peninsular block. The statement is correct. Second क्या बोला है कि the valley of Kashmir was formed in a synclinorium. The Indo-Gangetic Basin is an active foreland basin having east and west elongated shape. ठीक है, फिर क्या बोला है कि the basin formed in response to the uplift of the Himalaya after the collision of India and China plates. The first geologists suggest that the Indo-Gangetic Depression is a four deep and was formed in front of the high crust waves and the Himalaya as a southward migration is resisted by the rigid landform. This statement is also correct. ठीक है, तो ये डीप इसकी वजह से बना हुआ है, अपन ने देखा ना अभी, क्या बोला था कि ये डीप कहा गया अपना, ईस्ट और वेस्ट का एलोंगेटेड शेप में है। बेसिन रिस्पॉन्स किस लिए, हिमालय अपलिफ्ट हुआ और कोलिजन हुआ इंडिया और चाइना की प्लेट में, और इसी वजह से फोर डीप बनाता है, और क्रस्ट वेव्स और हिमालय। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये भी जानना अपन को जरूरी है। क्या जरूरी है कि कौन सा पूछा है, कि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में तो फर्स्ट क्या बोला है, जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया मोस्ट एंशियंट पार्ट। तो हमको पता है कि ये तो स्टेटमेंट राइट है, अपन ने अभी देखा ना कि पेनिनसुलर रीजन स्टेबल है और एंशियंट है रादर देन यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ हिमालय, बराबर। तो ये वाला तो ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ये यूपी के लोअर सब प्री में पूछा गया है, 2004 में क्वेश्चन है। सेकंड ऑप्शन क्या है, हिमालय माउंटेन्स डेमोन्स्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन्स। अभी तो देखा यंग फोल्ड माउंटेन बोलते थे, ये भी हमारा स्टेटमेंट राइट है। फिर क्या बोला थर्ड, कि द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर। ये वाला एक डाउट में तो अपन रख सकते हैं। गोंडवाना रॉक्स हैव लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन द इंडिया। तो ये वाला भी पता है हमको सबको कि मतलब ये आंसर स्टेटमेंट राइट है, तो इसलिए ये वाला क्या हो सकता है, ये वाला तो नहीं ही हो सकता, इसलिए मतलब क्या है, ये वाला आंसर हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो, तो देखा हमने किस तरीके से एलिमिनेशन के थ्रू अपन को आंसर मिल सकता है, आंसर तक पहुंच सकते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट लाइन क्या है, इज नॉट फॉर्म ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द रिवर्स, इनफैक्ट इट इज फॉर्म बाय द सबमर्जेंस। याद रखना कि वेस्टर्न कोस्ट डिपोजिशन की वजह से नहीं, किस वजह से बना है, सबमर्जेंस की वजह से। ठीक है, एंड द इमर्जेंस सबमर्जेंस एंड द इमर्जेंस ऑफ द लैंड, गोंडवाना rocks have largest reserve of coal in India. Himalaya is newly developed folded mountain. ठीक है, geologically peninsular region is the most ancient part of India. चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन, मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। अब क्या बोला गया है इसमें कि मैच डेक्कन ट्रिप, तो डेक्कन ट्रिप, अब ये वाला थोड़ा हमको देखना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग कौन से एरा में हुआ था, कौन से पीरियड में हुआ था, ये सब जो एंशियंट टाइम का है उसका बताया है कि इवोल्यूशन कब बना था। बेसिकली कोई भी जो भी अरावलीज है तो वो कब बनी थी या वेस्टर्न घाट कब बनी थी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। मतलब क्या बोला है कि डेक्कन ट्रेप जो है वो क्रेस्टेशियस इयोसीन से बना है। सेकेंड इज जो अपना ये वेस्टर्न घाट है वो लेट सेनोजोइक एरा से बना है। फिर अरावलीज जो है वो प्री कैम्ब्रियन एरा से बना है। और नर्मदा ताप्ती जो एल्यूवियल डिपॉजिट है वो कब से बना है, प्लेस्टोसिन एरा से बना है। ठीक है,
तो ये 1997 में पूछा था आईएएस के एग्जाम में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुट्टनाड। कुट्टनाड क्या है? कुट्टनाड इज ऑफ केरला इज फेमस फॉर, किस लिए फेमस था ये? फ्रेश वाटर के लिए, या फिर रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, या कोरल आइलैंड के लिए, या वेस्टर्न पॉइंट के लिए, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट? यूपीपीसीएस के मेंस 2015 में पूछा। कुट्टनाड क्या है? तो बोला इज ऑफ केरला इज फेमस फॉर इट्स लोएस्ट एल्टीट्यूड इन द इंडिया, लोएस्ट एल्टीट्यूड के लिए ये फेमस है, ठीक है, इन इंडिया। फिर क्या बोला इसमें कि कुट्टनाड इज कॉल्ड अ राइस बाउल ऑफ केरला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख लेना। कुट्टनाड क्या है? राइस बाउल ऑफ केरला। हेंस फार्मिंग, हियर फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड 1.2 to 3.3 meters बिलो द सी लेवल। सी लेवल से भी 2 से 3, एक 1.2 से लेकर 3 मीटर तक बिलो होता है। FAO has declared the Kuttanad farming system as globally important agriculture health heritage system. Then next, which of the following is a desert region? कौन सा डेजर्ट रीजन है? एनपीपीसीएस में पूछा है 2018 में। क्या ऑप्शन रहेगा ये? सिंधु एरिया, ठीक है। सिंधु एरिया गंगा वाले रीजन में नहीं होगा, असम वाले रीजन में भी ग्रीनरी नहीं होगा, सेंट्रल इंडिया में भी नहीं होगा। द सिंधु एरिया of Indus Valley region is a desert region located in the northwest Punjab provinces, Pakistan. Next question is, ये वाला कौन सा बीपीएससी में पूछा है 2019 में? फिर क्या बोला? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? तो इसका क्या आंसर आएगा अपना? रोहतास। रोहतास, रोहतास जो डिस्ट्रिक्ट है डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। बाकी डिस्ट्रिक्ट इन हैविंग धारवाड़ लैंड level composition in Bihar come under southeast Bihar. These are the Munger, Nawada, Jamui district, whereas Rohtas is a part of southwest Bihar. मतलब क्या बोला है? धारवाड़ जो लैंड था वो बिहार का हिस्सा है जो साउथ ईस्ट बिहार में आता है। दिस आर कौन से एरिया और है जो साउथ ईस्ट बिहार में आता है? तो ये मुंगेर है, फिर नावाडा है, फिर ये जमुई है, ये सब साउथ ईस्ट बिहार में आते हैं, जो धारवाड़ लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब वेस्ट साइड, साउथ वेस्ट बिहार में रोहतास आता है, ठीक है। विंध्यन टाइप ऑफ ग्राउंड लेवल formation is found in this area. In Bihar, Vindhyan ground level formation is found in a Kaimur and Son Valley River Valley rock. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन? कौन सा लेटेस्ट वन है? फर्स्ट विंध्या आएगा, या धारवाड़ आएगा, या क्यूडापा आएगा, या फिर गोंडवाना? तो इसका क्या आएगा अपना आंसर? गोंडवाना, ठीक है। तो क्यों? तो द रॉक ऑफ द धारवाड़ order were formed by the transformation of the faulting of the rocks. Faulting मतलब टूटने की वजह से, रॉक में क्रैक आने की वजह से, of the Archean order. These rocks are highly metallic, मतलब metallic content है, with the mineral like gold, iron, manganese, mica, cobalt, chromium, copper, tungsten, lead, etc. Are obtained. The Kudapa rock system are were formed after the rock of the Dharwad sequence. Limestone, sandstone, sugar clay, and black soil are found in them. The rock of the Gondwana sequence were formed long after the rock in Vindhya sequence. Most of the India's coal is obtained from Gondwana region only. The coal of this area is high graded. Maximum bituminous coal is obtained here. तो ज्यादा से ज्यादा बिटुमिनस जो कोल है, तो वो कहाँ पर हाई ग्रेड का जो कोल है वो कहाँ पर देखने मिलता है? इस रीजन में देखने मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला है? जेडी डाना prepared a spatial geological time scale to indicate the geological history of the Indian subcontinent. Second statement क्या है? As per the geological time scale, Indian rock are subdivided into Archean, Puranic, and Dravidian and Aryan period. ठीक है। तो इसका ये कौन से एग्जाम में पूछा था? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 में पूछा था। इसका ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। जेडी डाना जो है मैनुअल ऑफ जियोलॉजी इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जियोलॉजी ऑफ अमेरिका। जियोलॉजी ऑफ अमेरिका के बारे में डिटेल बताते हैं। द टर्म आर्कियन was included by the J.D. Dana
to designate the geological formation older than the Cambrian period. Sir T.S. Holland is a geological survey of India. Of the geological survey of India has classified rock system into the system of the economic of the country into Archean, Purana, Dravidian, and Aryan period. ठीक है? Next question is 13th question. गंगा प्लेन has been described as किस तरीके से इसको रिकॉग्नाइज करते हैं या डिस्क्राइब करे जाता है जियोसिंक्लाइन तरीके जियोसिंक्लाइन क्या होता है ऑब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट विच मीन्स दैट लीनियर ट्रफ थ्रो of subsidence of the Earth's crust, within which vast amount of sediments accumulated. Ganga Plain can be best described as geosyncline. Penny Plain, गंगा प्लेन जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब जियोसिंक्लाइन फिर क्या बोला पेनी प्लेन क्या होता है मोर और लेस लेवल लैंड सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय इरोजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड पेडी प्लेन क्या होता है पेडी प्लेन इज अ ब्रॉड relatively flat rock surface formed by the joining of the several paddy मेंस पेडी प्लेन क्या होता है पेडी प्लेन मतलब क्या बोला है वो कि इरोजन की वजह से बनता है लॉन्ग पीरियड में पेडी प्लेन क्या होता है तो रिलेटिवली फ्लैट रॉक सरफेस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ द सेवरल पेडिमेंट्स छोटे छोटे पेडिमेंट्स जो होते हैं वो जॉइन करके एक पेडी प्लेन बनाते हैं ठीक है पेडी प्लेन्स आर यूजुअली फॉर्म्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट कैसे एरिया में बनते हैं एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में रीजन में बनते हैं वेरी थिनर थिन विनर of sediments cast plain can be best described as a limestone plain ठीक है next question is 14th question which one of the following statement about the Indian desert is या are correct क्या बोला है छत्तीसगढ़ पहले तो पीसीएस 2023 में पूछा था क्या पूछा क्या है कि कौन सा करेक्ट है डेजर्ट के लिए इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स फिर क्या बोला है कि दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो मतलब जब अब देखो डिजर्ट है बोला है वेस्ट साइड लाई करता है अरावली के वेस्ट साइड ठीक है तो अरावली के वेस्ट साइड करता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है फिर क्या बोला कि दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल ऑब्वियसली लो ही रेनफॉल होगा बिलो 150 mm पर ईयर थर्ड क्या बोला है लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन तो ये सब के सब स्टेटमेंट क्या है हमारे करेक्ट है इसलिए डी विल बी द आंसर इंडियन डेजर्ट पॉपुलरली नोन एज थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द western margin of the Aravalli Hills. It is undulating the sandy plains covered with the sand dunes. This region receives very low rainfall below the 150 mm और arid climate या low vegetation cover area में देखने मिलता है. Luni is only large river in this region. Hence, three statements are correct. Done? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नदन माउंटेनियस रीजन ठीक है नदन माउंटेनियस रीजन के बारे में हमको बताया है तो बेसिकली हम लोग अब देखेंगे ये नदन माउंटेन रीजन वाला ठीक है अब नदन माउंटेन रीजन क्या है तो हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय स्प्रेड्स अ लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर ये भी एक इंपॉर्टेंट पूछ ले सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ एन आर्ट इट्स विथ कितनी लेंथ कितनी है 2400 किलोमीटर विथ कितनी है 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 इन अरुणाचल प्रदेश मतलब जैसे कश्मीर से वो ब्रॉड है फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो वो क्या हो जाएगी नैरो होती जाएगी ठीक है इसकी जो विड्थ है वो फिर क्या बोला कि वी सी मोर वेरिएशन ऑफ द हिमालय हाइट्स इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न रीजन ठीक है The Himalayas can be divided into three parallel structure. First is Great Himalaya, जिसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं मिडल हिमालय मतलब लेसर हिमालय और आउटर हिमालयस मतलब शिवालिक की बात करें ग्रेटर हिमालय इज द ओल्डेस्ट रेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म्ड ऑफ इयोसिन एंड द ओलिगोसीन एपोक मतलब 24 से लेकर 37 मिलियन ईयर अगो बनी थी आफ्टरवर्ड मिडल हिमालयस वर फॉर्म्ड इन द मिड मिडोसिन मियोसिन epoch that is 5 to 24 million years ago and shivalik the earliest one was formed in a Pliocene epoch मतलब 2 to 5 million years ago अब क्या बोला है कि mountain range situated in the northern part of the Himalayas is called Great और higher Himalaya और हिमाद्री
मतलब क्या बोला है कि माउंटेन रेंज सिचुएटेड, कहाँ पर सिचुएटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय, ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड एज ग्रेट और हायर। जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय से रुकी मतलब जो माउंटेन रेंजेस है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर और हायर हिमालयस या हिमाद्री। इट इज मोस्ट continuous range which has the highest peak with the average height of more than 6000 मीटर। ठीक है, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर तो एवरेज हाइट है। ठीक है, देन माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, located in the Great Himalayas. It is located on the boundary of Nepal, Tibet. Kanchenjunga is the third highest peak of the world. ये बहुत important है। Lies in the Himalaya. It lies between Teesta River and the east and the Amur River in the west. Kanchenjunga lies in on the border of Nepal and Sikkim. कहाँ पर lie करता है, नेपाल और सिक्किम की बॉर्डर पर। अन्नपूर्णा पीक जहाँ पर है, कहाँ पर है, नेपाल में। धौलागिरी पीक जो है वो मिडल ऑफ नेपाल है। ठीक है, ये नॉर्थ ऑफ नेपाल है, ये मिडल ऑफ नेपाल है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। किससे बना है, ग्रेनाइट के पत्थर से बना है। दिस रेंज इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। किससे कवर्ड है, स्नो से। द हिमालय कंटेन्स नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, देयरफॉर हिमालय रिवर्स आर पेरिनियल। Ranges situated in the south of the Great Himalayas are called as Lesser Himalayas, Middle Himalayas. It heights कितनी है इसकी, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर, एंड एवरेज विथ कितनी है, 50 किलोमीटर। पीर पांचल जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है ऑफ द मिडल हिमालय। धौला धार है या महाभारत जो रेंज है वो सब इंपॉर्टेंट है कश्मीर वैलीज के लिए, कांगड़ा वैली के लिए, कुल्लू वैली, ये सब हमको इसी रीजन में देखने मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली धौलाधार और महाभारत जो रेंज है वो इम्पोर्टेंट है। कश्मीर वैली, कांगड़ा, कुल्लू वैली, ये सब हिमाचल का में ही लोकेटेड है। आउटर रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक। इट्स विथ इज 10 to 550 किलोमीटर। हाइट कितनी है, 900 to 1100। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। Then फिर क्या बोला है कि द हाइट बिटवीन द, कितनी एवरेज हाइट इसकी, 900। पहले अपन ने देखा था ना, एवरेज हाइट माउंट एवरेस्ट की कितने बताया था, 6000 मीटर। अभी कितना बता दिया, ये एवरेज हाइट इसकी कितनी हो गया, आउटर मोस्ट मतलब शिवालिक की 900 मीटर टू 1100 मीटर। दिस रेंजेस आर formed by unconstitutional sediment brought by the river from the Great Himalayas. Longitudinal valley lying in between Lesser Himalayas and the Shivalik are called dune. मतलब जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो भी फॉर्मेशन बना उसको क्या बोलेंगे, ड्यून। डून, बराबर। सम फेमस डून्स आर देहरादून है, कोठी, ये क्या है, कोटली डून है। फिर एंड क्या लिखा है, पाटली दून। ठीक है, ये सब दून दून है। द फेमस द प्लेन विच लाइज इन द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक एंड longitudinal between Indus and in the west and Teesta in the east is called भाबर। भाबर क्या है, नैरो बेल्ट ऑफ लैंड अबाउट 8 to 16 किलोमीटर वाइड, cover with the pebbles deposited by the river and lying parallel to the slope of Shiva Lake. It is alluvial fen structure made up of riverine deposit। किसका बना है, riverine deposit का। The width of the Bhabar plain is more in the east than west। मतलब width कहाँ पर ज्यादा है, भाबर में ज्यादा है rather than west। तराई जो रीजन है वो 15 से 30 किलोमीटर वाइड है। मार्शी एरिया ऑफ द साउथ ऑफ भाबर, भाबर से साउथ की ओर हम लोग आगे जाएंगे तो वो क्या है, तराई वाला रीजन। ट्रांस हिमालय इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के नॉर्थ साइड कौन सा है, ट्रांस हिमालय। पामीर नॉट इज लोकेटेड इन द इज लोकेटेड इन ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक है पामीर नॉट। काराकोरम माउंटेन रेंज इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। काराकोरम जो है वो किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का। कैलाश माउंटेन होली श्राइन ऑफ हिंदू रिलीजन लाइज हियर इन द वेस्टर्न ट्रांस हिमालय। हिमालय इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब रीजन। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, ट्रांस हिमालय। अब क्या पढ़ रहे हैं, हिमालय। हिमालय इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब रीजन, दैट इज फर्स्ट इज वेस्ट टू ईस्ट। दिस डिविजन्स आर बेस्ड ऑन द बॉर्डर इन रिवर वैली। क्या बोला है, कश्मीर या फिर पंजाब या फिर हिमाचल हिमालयस लाइज बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर। ये याद रखना, कौन से हिमालय, अलग अलग हिमालय के अलग अलग नाम है। जैसे कश्मीर हिमालय है या पंजाब हिमालय बोल दो या हिमाचल हिमालय बोल दो, एक ही है। वो इंडस और सतलज के बीच में जो देखने मिलेगा वो कौन सा होगा,
ये कश्मीर हिमालय है, पंजाब हिमालय है, कुमाऊन हिमालय है, ठीक है। फिर क्या बोला, कुमाऊन हिमालय कौन कहाँ पर होगा, सतलज से लेकर काली, काली और सतलज के बीच में जो आएगा वो कौन सा हिमालय है, कुमाऊन, ठीक है। फिर नेपाल लाइज बिटवीन काली एंड तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच में क्या आ जाएगा, नेपाल, ठीक है। फिर क्या बोला है कि आसाम ईस्टर्न हिमालय लाइज बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग, ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, हिमालय स्प्रेड अलोंग विद द, क्या बोला है, ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। After crossing the Dihang Gorge in the south, this expansion is called Purvanchal or Eastern Hills. इसको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल hills, मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो hills है. These are located in the northeast states. The eastern state extends Dafla Hills, Mishmi, Abor, Patkai Hills, Naga Hills, Mizoram and Manipur Hills. तो ये याद रखना कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो भी हिल्स है वहां पर इसी नाम की ट्राइब्स ही हमको देखने मिलती है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि कैसे इसको एक बार ओवरव्यू ले लेंगे फटाफट और फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए। थैंक यू।